27 मई 1921 कुछ लोगों को कांसास रिवर के पास एक लेडी की लाश मिली जिसके सर के पीछे गोली मारी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला उस लेडी का नाम एना ब्राउन था। वो एक ओसेज इंडियन वुमन थी। फिर धीरे धीरे करके उसके परिवार के एक एक सदस्य की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, और ये सिलसिला तकरीबन 10 सालों तक चला। कौन था और क्या थी इन हत्याओं के पीछे की वजह, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। The Osage were once the richest Indians in America because of the oil discovered on their land. 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में निकले तो वो इंडिया की जगह गलती से अमेरिका जा पहुंचे, और वहाँ इस वक्त कई कबीले राज किया करते थे। और तब कोलंबस ने अमरीकियों को इंडियन कह के जाहिर किया, और इन्हीं कबीले में से एक कबीला था ओसेज कबीला। इस तरह ओसेज कबीले का नाम पड़ा ओसेज इंडियन। कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते। जब यूरोपियंस अमेरिका में घुसे, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको यूरोपियन से खदेड़ के एक छोटे से इलाके तक सीमित कर दिया। साल 1897 में ओसेज इंडियंस चाह रहे थे वहाँ पर पहली बार तेल की खोज हुई, तो धीरे धीरे तेल की बिक्री से ओसेज इंडियंस काफ़ी अमीर होते गए। उस वक्त वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ तैयार कर रहे थे, और इन सबको देख के बाहर के जो यूरोपियंस आए थे उनकी नज़र इनकी दौलत पे गई, और ये तेल की बिक्री से पैसे आते थे वो किसी एक शख्स को या एक फैमिली को नहीं मिलते थे, पूरे कबीले में बंटते थे। इस वजह से पूरा कबीला ही बहुत अमीर बन गया। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बता दूं, असली अमेरिकन ये हैं, ना कि ये। और जैसा कि मैंने बताया कि जब ओसेज लोगों के पास पैसा आया, वो इस पैसों के संभाल नहीं पाए। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ महल तो बनवा रहे थे, लेकिन उस पैसों को किस तरह से मैनेज करना है वो नहीं कर पा रहे थे। वो जो यूरोपियंस है उनको भी अपने पास काम पे रखना शुरू कर दिया। और यही सब देखते हुए साल 1921 में यूरोपियंस से एक कानून लाया। सब पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे यूरोपियंस की ही हुकूमत थी, तो जो भी कानून ये ला रहे थे इन सबको मानना पड़ रहा था। ओसेज लोगों को ये सारी संपत्ति कोई एक गार्डियन संभालेगा, और गार्डियन कोई ओसेज कबीले का नहीं होना चाहिए, गार्डियन कोई बाहर का ही होगा। जाहिर सी बात है, ये कानून किस लिए लाया गया आप हर कोई बेहतर जानता है। और तभी ओसेज कबीले की एक महिला जिसका नाम था मॉली ब्राउन, इसकी मुलाकात होती है एक यूरोपियन शख्स से जिसका नाम था अर्नेस्ट ओवरहार्ट। जिसके बाद इन्होंने आपस में कुछ वक्त बाद शादी कर ली, और मॉली अपने परिवार में अकेली नहीं थी। उसकी माँ, 3 बहनें और एक भाई था। इसकी शादी से पहले इसकी एक बहन की डेथ हो चुकी, और इसका कारण अभी तक किसी को नहीं पता था। शादी के बाद इसकी दूसरी बहन की लाश दरिया किनारे मिलती है जिसका नाम एना ब्राउन था, जिसके सर के पीछे एक गोली मारी गई थी। इन्वेस्टिगेशन जारी रही, लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। और इसी बीच मॉली के 2 बच्चे हो चुके थे, और कुछ ही दिनों में पता चला कि मॉली डायबिटीज की बीमारी से जूझ रही है। अर्नेस्ट के अंकल मॉली को इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे थे। उस वक्त इंसुलिन का इंजेक्शन मिलना बहुत ही रेयर माना जाता था, बहुत ही मुश्किल से मिलता था। लेकिन इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद मॉली की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ना शुरू हो गई। मॉली की एक और बहन थी रीटा, उसकी भी शादी एक वाइट अमेरिकन से ही हुई थी जिसका नाम था बिल स्मिथ। साल 1923 में इनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ जिसमें रीटा और उसके हस्बैंड बिल की डेथ हो गई। ये केस पुलिस के हाथों में था, लेकिन पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास सबूत जुटा नहीं पाई थी। ये सब चीज़ों को देखते हुए ओसेज लोगों ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया, और इसके बाद ओसेज लोगों ने एक व्यक्ति को वॉशिंगटन भेजा सरकार से मदद मांगने के लिए। लेकिन वॉशिंगटन पहुंचने के बाद इसकी भी हत्या हो गई, और इसके बाद कई प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर किया गया, लेकिन उससे कुछ खास हाथ लगा नहीं, और एक एक करके ओसेज लोगों की मौत होती जा रही थी। और मॉली के परिवार में भी लगभग सभी लोगों की मौत हो चुकी थी सिवाय मॉली के। मॉली की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही, और आखिरी में मॉली ने फैसला किया कि वो वॉशिंगटन जाएगी और राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। ओसेज लोगों की मुलाकात के बाद ये केस फौरन FBI को सौंपा गया, और FBI उस वक्त नई नई बनी ही थी, जिसके पहले डायरेक्टर थे जे एडगर हुबर। उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को ओसेज लोगों के बीच भेजा जो वहाँ भेस बदल के रह रहे थे। कई दिनों के बाद FBI के हाथों एक चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। मॉली का जो हस्बैंड था अर्नेस्ट, उसके अंकल थे जिसका नाम था विलियम हिल, वो ओक्लाहोमा में रहता था। लोगों की नज़र में विलियम ओसेज लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था, और मुलाकात के बहाने ये ओसेज लोगों का इंश्योरेंस निकाल लिया करता था, और इंश्योरेंस निकालने के बाद ओसेज लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। पर इस तरह विलियम हिल ने बहुत पैसे छापे, उसको कहीं ना कहीं लगता था ये प्लान कभी ना कभी फेल हो ही जाएगा। और ये सब देखते हुए उसने मॉली की शादी अपने भतीजे अर्नेस्ट से करवाई, ताकि मॉली के मरने के बाद उसके जो हेड राइट्स थे वो सीधा अर्नेस्ट को ट्रांसफर हो जाए। हेड राइट मतलब मॉली के मरने के बाद उसकी किसी रिश्तेदार को उसकी सारी प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। और इनका प्लान ये था कि धीरे धीरे करके मॉली के परिवार के सारे सदस्यों को मार दो और लास्ट में मॉली को मारना, और उसके मरने के बाद उसका हेड राइट सीधा अर्नेस्ट को ट्रांसफर हो जाए। और इससे पहले जो भी ओसेज लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, इसमें भी अर्नेस्ट और उसके अंकल का ही हाथ था। अर्नेस्ट जो इंसुलिन का इंजेक्शन मॉली को दे रहा था उसमें इंसुलिन ना होकर स्लो पॉइजन था, जिस वजह से मॉली की मौत धीरे धीरे करके हो और किसी का शक इन पर ना जाए।
लेकिन मौली की लगातार कोशिश की वजह से FBI ने इनका पर्दाफाश कर दिया। FBI ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ सालों के बाद इन दोनों को पैरोल पे छोड़ दिया गया। मौली ने अर्नेस्ट से तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली थी और मौली की बीमारी के चलते 50 की उम्र में मौली की मौत हो गई। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।